हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। जैसा कि हमारे चैनल पर सीरीज चल रही थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, आज हम ओवरव्यू लेने वाले हैं सारी की सारी इक्वेशंस का विच आर इंक्लूडेड इन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10। ठीक है, आज हम सारी सारी इक्वेशंस को दोबारा से पढ़ेंगे। खाली एक ओवरव्यू देता चलूंगा, ठीक है, और सारी की सारी क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगी एंड मैं बैलेंसिंग भी कर कर दिखाऊंगा और ये भी बताते चलेंगे कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन टाइप, कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे नहीं है ये वीडियो, इसमें आप बैलेंसिंग भी सीख जाएंगे और आपको सारी रिएक्शन का पता भी चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, एक छोटे से टॉपिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बैलेंसिंग बता देता हूँ क्या होता है। देखो, बैलेंसिंग में क्या होता है, आपको रिएक्टेंट के तरफ के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एटम्स इक्वल करने पड़ते हैं प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के एटम को। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट साइड होती है, ये आपका रिएक्टेंट की साइड होती है। आपको दोनों साइड के एटम्स को इक्वल करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं बैलेंसिंग के लिए आपको एक टेबल बनानी सिखा देता हूँ। देखो, आपको तीन ब्लॉक्स वाली एक टेबल बनानी होती है। इसमें आपको इस साइड यहाँ पर लिखना होता है एलिमेंट, यहाँ पर रिएक्टेंट एंड यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रिएक्टेंट बता देते क्या होता है। देखो, इधर वाले जो रिएक्ट करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट और जो आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है उसको कह देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी Mg+O2 गिव्स MgO एंड व्हाइट लाइट। ये कौन सा है, मैग्नीशियम रिबन वाली ये इक्वेशन है। याद हो तो ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी कमेंट में जाकर देख लो, मैं सारे लिंक्स आपको दे दूंगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, उसकी आप प्लेलिस्ट सेव कीजिए और वहां से देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एलिमेंट में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो आपकी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है कितनी, यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्टेंट की तरफ कितनी क्वांटिटी में है, एक एटम है इसका। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नीशियम का प्रोडक्ट के साइड मैग्नीशियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1 है खाली। ठीक है, यहाँ पर 2 आइटम थे ना, देखो O2 था यहाँ पर। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ की ऑक्सीजन आपको किधर की साइड कम है, इधर से कम है ना प्रोडक्ट की साइड, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा। अब 2 लगाते ही आपको ऑक्सीजन कितने होंगे, 2, बट यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 ही होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी रिएक्शन कंप्लीट। पहली रिएक्शन को हमने बैलेंस कर लिया, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है व्हाई शुड वी रब द मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, व्हाई शुड वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और हर एक इक्वेशन आपको बैलेंस करके ही लिखनी पड़ती है। सेकंड रिएक्शन आपकी आती है Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व। कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और गैस का साइन कैसा होता है, ऊपर की तरफ एरो। ठीक है, ऊपर की तरफ एरो। तो ये होता है आपका Zn प्लस HCl इक्वल्स टू ZnCl2 हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इवोल्यूशन ऑफ गैस के एग्जांपल में लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल, तो आप ये इक्वेशन वहां पर लिख सकते हो। थर्ड इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PbNO3 वाली। ठीक है, क्योंकि ये आपका देखो, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट होता है पोटेशियम आयोडाइड से तो आपके प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको प्रोडक्ट में मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, यहाँ पर ये जो PbI2 है ना, इसका आपको मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, येलो PPT और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट। अब देखो, इसमें कलर चेंजिंग का भी एग्जांपल ही हो सकता है, कलर चेंज का, और आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के, ठीक है, लेड आयोडाइड के, सॉरी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पहले की बैलेंसिंग करनी बता दी ना, अब आप करते चलना, बैलेंसिंग करके ही लिखना। चलो बता देना इसकी सेकेंड वाली का। देखो Zn की बना एलिमेंट, और क्या है H, और क्या है Cl। ठीक है, अब इसमें 3 एलिमेंट्स वाली ये रिएक्शन है। Zn कितनी क्वांटिटी में है, रिएक्टेंट की तरफ 1, H कितनी में है 1, Cl कितना है 1, बट प्रोडक्ट के साइड Zn कितना है 1, Cl कितना हो गया 2, और आपका H हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। अब देखो किधर की तरफ ज्यादा, इधर तो ज्यादा है Cl2, अब यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा,
तो आप सिंपली यहाँ पर 2 लगाइए। अब जैसे ही आप 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन कितनी होगी 2, बैलेंस, ठीक है। Zn तो बैलेंस था ही, अब Cl कितने हो गए 2, और ये भी बैलेंस, ठीक है। तो चलिए आपकी बैलेंस होगी। थर्ड इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। अब मैं आता है फोर्थ इक्वेशन पे, CaO plus H2O gives CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, ठीक है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर में आप ये इक्वेशन का यूज करते हो, चेंज इन टेम्परेचर में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ चेंज इन टेम्परेचर का आप एक एग्जांपल दो, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। CaO क्या होता है आपका, क्विकलाइन, ठीक है, चूना, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं चूना, ठीक है। जो चूना होता है ना, चूना, उसको ही हम क्विकलाइन कह देते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। H2O, जब CaO को आप पानी में डालते हो तो आपके पास बनता है स्लेक्ड लाइम, ठीक है, इसको कह देते हैं हम स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है। अब आपका आता है फिफ्थ इक्वेशन, जो है Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट, ठीक है। जब कभी भी आपका Zn जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 से, वो हाइड्रोजन गैस को यहाँ से हटा देता है, ठीक है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए पढ़नी पड़ेगी, मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। फोर्थ पता नहीं फिफ्थ पार्ट में मैंने पढ़ाई थी, डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। वहां से आपको पता चल सकता है। तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से हटाकर खुद आकर बैठ जाएगा और आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं वेट, ठीक है। अब आपको सिक्स्थ पॉइंट आ गया, AgCl gives Ag plus Cl2। ये आपका हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और AgCl, अब ये प्रेजेंस होती है रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसमें हम लगा देते हैं Hµ। सनलाइट की जगह आप Hµ का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे होगी सिक्स्थ इक्वेशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब कभी भी आपकी दो एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में आपको मिले, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करती है, उसको ब्रेक कर देती है अलग अलग। देखो Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, डायरेक्ट करके दिखाता हूं आपको। देखो Cl कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 Cl हो गए और 2 Ag हो गए, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ के आप एलिमेंट देख लो, Ag कितना है 2, Cl कितना है 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन होगी कंप्लीट। फिफ्थ सेवेंथ रिएक्शन आपकी आती है CaO क्विक लाइन। जब CO2 गैस हम पास करते हैं क्विक लाइन में, तो आपके पास मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है और आपके साथ बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। चलिए ये रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट। एट्थ रिएक्शन आपकी आती है FeSO4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका आ जाता है केस डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक केस है ना, फेरिक सल्फेट वाला, ये वो है FeSO4। जब कभी भी हीट करते हैं हम, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। हीट का साइन देखो ये होता है ऐसे डेल्टा की तरफ, देखो ऐसे ट्रायंगल ये बना के दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे, ठीक है। ये आपका हीट का साइन होता है, आप उसको ऊपर लगा सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ पर लिख भी सकते हो ऐसे हीट। जिस तरह हमने यहाँ पे सनलाइट लिखा है ना, तो यहाँ आप सनलाइट भी लिख सकते हो, बट आपको सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ही FeSO4 को हम हीट करते हैं, तो आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड और 2 सफोकेटिंग गैस, ठीक है, SO2 SO3। ये क्या होती है आपकी सफोकेटिंग गैस। लिख लेना ध्यान से, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको वो लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbONO2O2। ये लेड नाइट्रेट वाला है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। और ये आपका हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का एक दूसरा मैंने आपको बताया था केस। देखो सिल्वर क्लोराइड वाली ये है, इसके साथ वाली ये 2 सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, मतलब 10th रिएक्शन और आपकी 6th रिएक्शन, ये दोनों सेम है, ठीक है। AgBr और AgCl 2 सोल्ट्स होते हैं। ये जो आपकी व्हाइट फोटोग्राफी में यूज आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों सोल्ट्स यूज आते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया। इसको मैं बैलेंस करना चाहूँ, सेम है, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ, खत्म। देखो कुछ रिएक्शंस मैंने बैलेंस नहीं कराई, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक बार इसको करके देखो, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। चलिए जो आपकी अब आपकी 11th इक्वेशन आती है, कैल्शियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, क्विकलाइन और CO2। देखो ये रिवर्सिबल है, ये देखो, अगर आप इसको ही वापस से CO2 गैस इसमें पास करोगे ना, तो वापस से आपको मिल जाएगा। जब कभी भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब आपने कोई रिएक्शन कराई और वो वापस से रिवर्सिबल हो सकती है, तो वहां पर हम ऐसा साइन लगाते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसा साइन। इस एरो की जगह हम ऐसा साइन लगाते हैं, ये जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। आपके 11th रिएक्शन होगी थी, अब आती है 12th। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपको बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और आपका H2O FeCuSO4 वेट। अब दिखा,
देखो आयरन कॉपर को कैसे डिस्प्लेस कर पा रहा है। अब यहाँ पर आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके लिए आपको पढ़नी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, आपको ये पढ़नी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलिए रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। आयरन आपका जो है आयरन वो ज्यादा रिएक्टिव है आपका कॉपर से। ठीक है, दैट्स वाई आयरन ने कॉपर को देखो यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर रह गया आपका अकेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आईवीए बोर्ड एग्जाम में। लास्ट आपकी आती है बैरियम क्लोराइड वाली, ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। बिकॉज देखो बैरियम ने तो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, इधर देखो देखो यहाँ सोडियम था ना, इसके सल्फेट के साथ यहाँ पर बैरियम आ गया, और आपका एन ए जाकर जुड़ गया आपका क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये सारी आपकी रिएक्शंस थी, एक बारी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस एक ओवरव्यू चाहिए था, वो मैंने दे दिया। सारी रिएक्शंस एक जगह मैंने आपको लिखकर बता दी। बैलेंसिंग आपको एक बारी खुद करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग मैंने शीट आपको दी थी, ठीक है, वो शीट आपको पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। और ये आपके पास फिर से स्क्रीनशॉट आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड सेकंड हम अब स्टार्ट करेंगे, देखते हैं या तो 10th क्लास का करेंगे या फिर 9th क्लास का। क्वेरीज काफ़ी सारी हैं, तो देखते हैं क्या होगा। चलिए, थैंक यू।